तो गाइज़ हम फायरबेस के बारे में आगे बात करें उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक जो किराना शॉप वाला है उसने एक सॉल्यूशन निकाला अभी की परिस्थिति के चलते, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी किराना शॉप पर तो वायरस का स्प्रेड बढ़ सकता है। तो उसने एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हमारी ऐप बनाई जाए और उस ऐप में ऐसे फंक्शंस हो कि यूज़र घर पे ही बैठकर बुक करा सके किराना और हम एक समय देंगे, उस समय पर आकर वो किराना को ले जाएगा, भीड़ भी नहीं जमा होगी। तो यही एक सॉल्यूशन है। और उसको फंक्शंस कैसे चाहिए ऐप में कि किराना बुक हो सके, उसको किराना जो ऐड करना होगा एप्लीकेशन में कि कौन कौन सी जो किराना है वो अवेलेबल है इस शॉप पर, तो ये सब कुछ होना चाहिए। फिर यूज़र उसमें एंटर होना चाहिए, ऐप में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए यूज़र की, उसकी डिटेल होनी चाहिए यूज़र की, कहाँ पर रहता है, कौन सा नंबर है, नाम क्या है। फिर वो बुक कर सकता है कि कौन कौन सा किराना उसको चाहिए। तो ये सब कुछ फंक्शन है। साथ ही साथ उसको ये भी चाहिए कि उसमें नोटिफिकेशन की सुविधा हो, क्योंकि जब भी जो किराना है उसमें कोई नई प्रोडक्ट आई तो वो नोटिफिकेशन देगा कि हमारे पास ये नई प्रोडक्ट आई है, तो आप उसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स चाहिए और उसको एनालिटिक्स भी चाहिए कि हमारी ऐप के कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है और कितना डेटा है और वो सब कुछ एनालिटिक्स में सब कुछ आ गया। तो ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी वाली मल्टी फंक्शनैलिटी वाली ऐप चाहिए, ठीक है। और वो लगभग 2 वीक में ही चाहिए कि क्योंकि वो जल्दी से जल्दी वो यूज़ कर सके, ठीक। वो बेसिक ऐप चाहिए अभी के लिए। तो अब इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि एक सर्वर बाय कर सकते हैं, उसके अंदर एपीआईज बनाओगे आप कि भाई नोटिफिकेशन के लिए आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर ऑथेंटिकेशन के लिए आप इम्प्लीमेंट करोगे, अलग से कोड्स लिखोगे बहुत सारा, फिर आपको डेटाबेस के लिए भी वो सब कुछ परफॉर्म करना होगा। और ये करने के साथ साथ आपको अपनी एप्लीकेशन पर भी ध्यान देना है, आपकी एप्लीकेशन भी बनानी है, को चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, तो आपको वहाँ पर भी यूज़र इंटरफेस बनाया है यहाँ पर, फिर वेबसाइट हो, तो वो सब कुछ करना है। तो इसमें क्या होगा, एक तो आप जब सर्वर्स और वो सब कुछ लोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारा कोड लिखना होगा और यूज़र को नोटिफिकेशन का भी चाहिए, तो आपको नोटिफिकेशन के लिए भी कोड लिखना होगा बहुत सारा, उसका जो सर्वर प्रोसेस है। फिर डेटाबेस के लिए भी आपको कई सारी एपीआईज बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। वो क्या चाहे कि आप जल्द से जल्द ऐप है वो अपने यूज़र को पहुंचा सके, मतलब कि आपके क्लाइंट को दे सके, वो जो किराना स्टोर वाला है उसको, क्यों, ताकि वो यूज़ कर सके जल्द से जल्द। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फायरबेस अब देखेंगे। तो फायरबेस हमारी ये प्रॉब्लम्स है जो वो कैसे सॉल्व करता है और हमें फायरबेस क्यों यूज़ करना चाहिए ऐसे समय पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई दूसरा वे ही नहीं है फायरबेस के सिवा, लेकिन फायरबेस अभी के लिए बेस्ट है ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं फायरबेस कैसे हमको यूज़फुल होता है। तो फायरबेस गूगल की प्रोडक्ट है और ये जो मैंने सारे प्रॉब्लम्स कहे वो इसका सॉल्यूशन भी देता है और एकदम ईजी तरीके से देता है। अगर आप गौर करोगे तो गूगल ऐसी प्रोडक्ट्स बनाता है ना कि आपको ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। जो देख लीजिए आप, फ्लटर है तो सिर्फ कमांड फायर किया और उसका प्रोजेक्ट हो गया और कुछ ही घंटों में, मतलब यूआई तो मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा आपका। बहुत ही इजी है उसमें सब कुछ प्रोसेस, जो यूआई डिज़ाइन है वो सब कुछ फ्लटर के अंदर। और ये फायरबेस भी ऐसा ही है, अभी आप देख लोगे। तो गाइस जब आप फायरबेस अपने ऐप डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है, जो प्रोडक्ट्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फायरबेस हमें क्लाउड फायर स्टोर भी देता है, जिसकी मदद से हम डेटाबेस की जो क्वेरीज होती है, ऐड, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो यहाँ पर स्टोर होता है क्लाउड फायर स्टोर में। फिर हमें कुछ एमएल परफॉर्म करना है, एमएल क्वेरीज, तो हम जो ये फायरबेस है वो हमें ये एमएल किट भी दे रहा है। फिर क्लाउड फंक्शंस भी है। फिर ऑथेंटिकेशन, अगर आपको ऐसा डालना है कि हम फ़ोन नंबर डालें और हमारे में ओटीपी आए और उस तरह की साइन इन आपको रखनी है। फिर आपको गूगल साइन इन रखना है
कि आप गूगल की मदद से साइन इन कर सकते हो। आपने कई सारे ये प्रोसेसेस अलग अलग ऐप्स में देखे होंगे। तो ये दे रहा है, फिर होस्टिंग दे रहा है कि हम अपनी वेबसाइट होस्ट कर सके। क्लाउड स्टोरेज भी दे रहा है, अगर आपको कोई फाइल्स या इमेजेस वो सब कुछ स्टोर करना है तो ये भी ये दे रहा है फायरबेस। फिर यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस भी है, क्रैश एनालिटिक्स, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और ये कई सारी प्रोडक्ट्स हैं। फिर यहाँ पर जो फायरबेस की मेन जो मैं बात करूँगा कि वो एकदम ज़बरदस्त जो उसका फीचर है वो है, तो ये है क्लाउड फायर स्टोर, फिर क्लाउड फंक्शंस, फिर ऑथेंटिकेशन, फिर यहाँ पर बात करें तो क्लाउड मैसेजिंग, फिर इन ऐप मैसेजिंग। अब इसकी मदद से आप कैसे ऐप बना सकते हो, जो यूज़र ने कहा अभी कि उसको नोटिफिकेशन चाहिए, डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट होना चाहिए और एनालिटिक्स चाहिए, तो इसके लिए एनालिटिक्स भी है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी है जिसकी मदद से आप फ़ोन ऑथेंटिकेशन, गूगल साइन इन वो सब कुछ यूज़ कर सकते हो। फिर क्या कहाँ पर गया, ये क्लाउड मैसेजिंग, अगर आपको उसमें जो नोटिफिकेशन है वो इम्प्लीमेंट करना है तो क्लाउड मैसेजिंग की मदद से ये भी आप कर सकते हो। फिर इन ऐप मैसेजिंग, अगर आप देख रहे होगे कि आप जब यूट्यूब यूज़ करते हो तो कभी कभी बार आपको पॉपअप आ जाता है कि क्या आपको यूट्यूब जो प्रीमियम है वो लेना है 1 मंथ के लिए फ्री और स्किप कर देना है, तो उस टाइप का जो बैनर आ जाता है ऐप के अंदर, तो वो सब कुछ बनाने के लिए ये इन ऐप मैसेजिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो इसके लिए आपको बहुत कोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फायरबेस एकदम ईजी है। मतलब कि ईजी मतलब कि बस सिर्फ आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, आप कंसोल में जाना है, फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट रजिस्टर करना है और बस हो गया। यहाँ पर अगर आपको क्लाउड फायर स्टोर यूज़ करना है तो वो यूज़ करिए, फिर ऑथेंटिकेशन यूज़ करिए और इन लोगों ने डॉक्यूमेंट भी जो उसके होते हैं वो भी एकदम बढ़िया सा बनाया हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि आप कैसे यूज़ करें और कैसे ना करें। और अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सपोर्ट करता है। तो ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड, आईओएस, फिर यूनिटी। अगर आप फ्लटर यूज़ कर रहे होते हो तो फ्लटर में भी ये फायरबेस की सपोर्ट है। फिर आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें भी फायरबेस का सपोर्ट मिल जाएगा। फिर आप वेब मतलब कि वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें भी आप फायरबेस यूज़ कर सकते हो। और ये थी फायरबेस की बात। तो इतनी सारी ये फंक्शनलिटी देता है और इसकी मेन बात, आपको कुछ भी यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं करनी है कि प्रोसेसर कौन सा डालूँ मैं, सर्वर कितनी बड़ी होनी चाहिए, कोई भी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट डाल देना है और बस आपको अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ध्यान देना है। उधर जो कोड है इन लोगों ने दिया हुआ है वो कोड आपको वहाँ पर डालना है। आपको कोई भी बैकएंड साइड की जो चिंता है आपको वो नहीं करनी होगी, तो आपका क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और इतनी सारी जो फंक्शनलिटीज़ है वो भी आप यूज़ कर पाओगे। अगर आप अपने खुद से बनाने जाओगे ये फंक्शनलिटीज़ तो बहुत देर लग जाएगी और बहुत टीम की भी यहाँ पर ज़रूरत आपको होगी। लेकिन अगर आप फायरबेस यूज़ करते हो तो वो सब कुछ प्रोसेस एकदम रिड्यूस हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। और फायरबेस क्या है कि अगर आप मतलब कि बेसिक ऐप बना रहे हो अभी, जैसे कि फ़ोटो अपलोड हो, फिर फ़ोटो दिखाया जाए और ऐसा कुछ, तो आपको ये फ्री में ही मिल जाएगा। कुछ हद है इसकी, तो उस तक ये आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इसकी जो लिमिट है ये लोगों ने दी हुई है, अगर आप उसको सरपास कर देते हो तो आपको कुछ जो इन लोगों ने प्राइस जो डिसाइड की हुई है वो आपको देनी पड़ती है। तो आपको ये प्राइसिंग टैब में जाकर वो सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि फायरबेस क्यों यूज़ किया जाता है और ये क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि फायरबेस के अंदर कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और वो सब कुछ। तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को और बस मिलते हैं अगले वीडियो में।